रोज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से क्या श्लोक निकल करके आ रही है। आज हमारे पास चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 3 आया है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतातम् आपि सिद्धनां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो बहुत सारे thousands of लोगों के बीच में कोई एक जन होगा जो परफेक्ट बन पाएगा, जो परफेक्शन को अचीव करेगा अपने डिवोशनल सर्विस में। परफेक्ट हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों में से कोई एक जन ही होगा जो कि परफेक्ट डिवोटी बन पाएगा। और उस परफेक्ट डिवोटी जो बनेगा उसमें से मतलब कोई एक या कुछ लोग ही बन पाएंगे। एंड जो कुछ लोग बन पा रहे हैं उनमें से कोई एक ही होगा जो भगवान को समझ पाएगा, जान पाएगा। मतलब 1000 लोग में एक, 1000 लोग में एक, ऐसे करके कुछ लोग परफेक्शन अचीव कर लेंगे। और उन सब परफेक्शन अचीवर में कोई एक ही होगा जो ईश्वर को एक्चुअल में, सच्चाई में जान पाएगा। देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ मैन एंड आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स वन मे बी सफिशिएंटली इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन टू try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensities, नेमली जैसे जनरली मैनकाइंड जो है वो सिर्फ एक एनिमल जैसा ही रहता है, सिर्फ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग। हार्डली एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भक्ति में या भक्ति करने में बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड है। सब सिर्फ खाने पीने, सोने, रिप्रोड्यूस करने, इन सब में ही बस नॉर्मल लाइफ लीड करने में बिजी रहते हैं। The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self and the super self, and the process of realization by Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, सिर्फ उन्हीं के जरिए कृष्ण को जाना जा सकता है। मतलब जो एक्चुअल भक्त है उन भक्तों के जरिए जाना जा सकता है। अदर ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स में अचीव इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन, फॉर दिस इज ईजियर देन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। बहुत सारे अदर ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स जो है, अदर जो भक्त है, कैन अचीव द इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन, निराकार स्वरूप को अचीव कर सकते हैं क्योंकि वो ईजी है। कृष्ण के स्वरूप जो सुप्रीम पर्सन है, हु इज सुप्रीम पर्सन, बट एट द सेम टाइम ही इज बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन एंड परमात्मा। द योगीज एंड ज्ञानीज आर confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Sripada Shankaracharya, has admitted in this Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna. तो कृष्ण को जानना या समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। योगीज और ज्ञानीज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इन देयर अटेम्प्ट्स, मतलब कृष्ण को जानने की जो प्रोसेस है उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। ऑल्दो द ग्रेटेस्ट ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट, जो सबसे बड़े निराकारी स्वरूप को पूजने वाले जो है श्रीपद शंकराचार्य, हैज़ एडमिटेड इन हिज गीता कमेंट्री, उन्होंने अपने गीता कमेंट्री में एडमिट किया है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा जो है वो सुप्रीम है। हिज फॉलोअर्स मतलब श्रीपद शंकराचार्य जो कि निराकार स्वरूप को पूजते हैं, उन्होंने भी बोला है गीता कमेंट्री में कि कृष्ण ही सुप्रीम है। हिज फॉलोअर्स डू नॉट एक्सेप्ट कृष्णा एज सच, फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कृष्णा। कृष्ण को कोई एक्सेप्ट नहीं करता उनके फॉलोअर्स, क्योंकि उनको जान पाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। even though he one has transcendental realization of impersonal ब्रह्मन, उनके निराकार स्वरूप के बहुत ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन होने के बावजूद भी उनको जान पाना या समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, द प्राइमेबल गॉड लॉर्ड गोविंदा, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्वा करना करनाम। It is very difficult for the non-devotees to know him. Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. जो non-devotees है वो जानते हैं कि भक्ति का पाठ जो है जो नॉन डिवोटीज है वो ये बताते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन खुद नहीं कर पाते।
ठीक है, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy as the non-devotee class of men proclaim, then why do they not take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy. जो भक्ति का पथ, जो एक्चुअल पथ है, वो आसान नहीं है. जो ऐसे ही भक्ति का पथ ले लेते हैं अनजान में, वो गलत रास्ते, मतलब परफेक्टली वो भक्ति नहीं करते हैं. ठीक है, उनको लग सकता है कि भक्ति बहुत इजी है, बट वन जब सही से फैक्चुअली उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में जब कोई प्रैक्टिस करता है, द स्पेक्युलेटिव स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फॉल अवे फ्रॉम द पाथ. श्रीला रूपा गोस्वामी राइट्स इन दिस हिज भक्ति रसामृत सिंधु, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचारत्र विधिं विना ऐकान्तिकी हरेर भक्तिर उत्पत्तयैवा कल्पते. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literature like the Upanishads, Puranas and Narada Panchatantra is simply an unnecessary disturbed in the society. It is not possible for the Brahman realization impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the supreme personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. कृष्ण के अंदर इतनी जो डाइवर्स क्वालिटीज़ है, कभी वो यशोदा माता के पुत्र हो जाते हैं, तो कभी वो एक रथ चालक होते हैं युद्ध भूमि के. तो इतनी जो डाइवर्स पर्सनालिटी है, उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है. कोई नहीं समझ सकता कि वो उनके मन में चलता क्या है या वो है कैसे. ठीक है, इवन द ग्रेट डेमिगॉड आर समटाइम्स कन्फ्यूज्ड अबाउट कृष्णा. जो बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी नहीं समझ पाते, कभी कभी कन्फ्यूज रहते हैं. मोहयंती यत सुराया मम तु वेदा न कसचना, नो वन नोज मी एज आई एम, द लॉर्ड सेज, एंड इफ वन डज नो हिम देन सा महात्मा सुदुर्लभा. सच अ ग्रेट सोल इज़ वेरी रेयर. ऐसा अगर कोई सोल मिल जाए जिनको पता है भगवान के बारे में, जो सीख जाए, समझ जाए, वैसा सोल बहुत ही रेयरली मिलता है. वैसा मिलता ही नहीं है जो भगवान को सही से समझ जाए या सीख ले. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is तत्वता. वो एक तत्व है जिनको समझ पाना मुश्किल है. उनको सीखना, उनके प्रति भक्ति करना, करते करते ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा. Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna. His being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के प्रति इंक्लाइंड हो जाते हैं. उनके पास इतनी ओमनीपोटेंस है, मतलब इतनी शक्तियां हैं, ओप्यूलेंस है, इतना बोल सकते हो समृद्धि, वेल्थ है. कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा अपने डिवोटीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं. उनके ओमनीपोटेंस, वेल्थ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, इन सबको सबके होने के बावजूद भी इन सबको छोड़ के वो अपने भक्तों के प्रेम के प्रति एकदम ये हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं. ही इज़ द लास्ट वर्ड इन ब्रह्मन रियलाइजेशन एंड द डिवोटीज अलोन कैन रियलाइज हिम एज ही इज़. जो डिवोटीज़ है उनको मतलब एज इट इज़ रियलाइज कर लेते हैं. Therefore it is said, अतः श्री कृष्णा नमादि ना भवेद ग्रहयाम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जिह्वदौ स्वायाम इवा स्फुरति अदा. नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज द ब्लंट एज ही इज़ बाई द ब्लंट मटीरियल सेंसेस. सिर्फ ऐसे अपने मटीरियल सेंसेस से देख के, सुन के आप नहीं समझ सकते. बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज. जो प्योर डिवोटी है उनके सामने वो अलग अलग उसको लीलाएँ करते हैं. ठीक है, लीला रचते हैं, जिनसे वो प्लीज्ड होते हैं उनके सामने वो अपने लीला रचते हैं. और उनके ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस जो करते हैं, उनको भगवान की बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग जाती है. यही तक है आज का भगवद गीता. हम श्रीमद् भागवतम भी आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाऊंगी. उससे आप लोगों को वेद और भगवद गीता का एक कनेक्शन नज़र आएगा. आज के लिए भगवद गीता यहीं तक. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.